हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। और फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम समझेंगे पीई रेशियो को। तो दोस्तों, जब आप टिकर की साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे पीई का डेटा आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आखिर ये पीई हमें क्या बताता है और ये इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, पीई से हमें पता चलता है कि स्टॉक अभी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है या डिस्काउंट में। यह भी बताता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। और इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक को कब बाय करना है बेस्ड ऑन द प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों, पीई रेशियो को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि पीई रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो को हमेशा मल्टीपल्स या फिर प्रीमियम में डिनोट किया जाता है। दोस्तों, आप जब भी किसी शेयर को बाय करते हो तो आपको उस शेयर को बाय करने के लिए कुछ प्रीमियम देना होता है, वही पीई रेशियो कहलाता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो साल में 100 रुपए कमाती है। मान लेते हैं कि मार्केट में उसका एक ही शेयर है जिसे आपने खरीद लिया है। उसका सीएमपी 1000 रुपए है और पी रेशियो 10 का है। इसका मतलब हुआ कि आपने उस ईयर में 100 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए दिए। यहाँ पी रेशियो 10 गुना है। दूसरे शब्दों में आप 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उस कंपनी को एक ही बार खरीद रहे हैं, पर उसका जो बेनिफिट है यानी डिविडेंड्स, अर्निंग्स और ग्रोथ, आप उस सब को कंसीडर करके एक प्रीमियम अमाउंट देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम सीएमपी को जज नहीं करते, हम जज करते हैं कंपनी के पी रेशियो को, और उससे हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। तो पी रेशियो हमें यह भी आइडिया देता है कि कोई स्टॉक अपनी इंडस्ट्री या सेक्टर के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो पी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस मतलब सीएमपी करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और दोस्तों, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट और शेयर आउटस्टैंडिंग। शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर, और ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर या शेयर आउटस्टैंडिंग। दोस्तों, ईपीएस का डेटा आपको पीएनएल स्टेटमेंट में मिल जाएगा, तो इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। और जब आप ईपीएस निकाल लेंगे तो पी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इससे आपको पी रेशियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने यह तो सीख लिया कि पी रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम समझेंगे कि पी रेशियो के आधार पर यह कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, और कब किस स्टॉक को बाय किया जाए। तो हमने एशियन पेंट का एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि एशियन पेंट नॉर्मली किस रेंज की पी पे ट्रेड करता है। तो इसके लिए आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पी चार्ट का डेटा। तो दोस्तों, यहाँ 5 इयर्स के डेटा पे आप क्लिक करिए तो आपको पता चलेगा कि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक जो रेंज थी पी की वह थी 50 टू 70 के बीच में। और वही अब 2020 से 2022 तक यह रेंज बढ़कर हो चुकी है 80 टू 100 के बीच में। मतलब अब एशियन पेंट नॉर्मली 80 टू 100 के पी पे ट्रेड करता है। तो इससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि कब एशियन पेंट अंडर वैल्यूड है, मतलब कब वो नॉर्मल पी पे आपको मिल रहा है और कब उसे बाय करना है। अब दोस्तों, जो सेकंड डेटा हमें चेक करना होता है वह थोड़ा और स्क्रॉल करके आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा पीयर कंपैरिजन। इसमें आपको पता चलता है कि जो पेंट सेक्टर है तो उससे रिगार्डिंग जो और इंडस्ट्रीज हैं जैसे बर्जर पेंट है, नेरोलैक है, शालीमार पेंट है, इंडिगो पेंट है, तो इनका पी अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है। और इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि एशियन पेंट अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों, अभी आप जब चेक करेंगे तो एशियन पेंट का पी 86 है, वहीं बर्जर पेंट का 67 और नेरोलैक का 61। दोस्तों, ये हम अभी कंसोलिडेटेड डेटा देख रहे हैं, हम स्टैंड लोन भी देखते हैं। अब दोस्तों, पीयर कंपैरिजन में जब आप देखेंगे तो एशियन पेंट का पी है अराउंड 83, बर्जर पेंट का 74, नेरोलैक का 58 और इंडिगो पेंट्स 86 के अराउंड। तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि अभी नॉर्मली एशियन पेंट बाकी जो उसके इंडस्ट्री में कंपनीज हैं उसके मुकाबले में अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। इसके लिए हम एक और डेटा के थ्रू इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम मनी कंट्रोल की साइट पर जाकर यह डेटा ले सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सेक्टर का भी पी क्या चल रहा है। जो पेंट सेक्टर है, हाउस बिल्डिंग सेक्टर, उसका अभी पी क्या चल रहा है। तो उसका पी अभी नॉर्मली जो ट्रेड कर रहा है वो अराउंड है 78 के। तो उसके कंपैरिजन में एशियन पेंट का पी है 83। तो मतलब बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है। तो इसे माना जाएगा कि अभी ये नॉर्मल पी पे ट्रेड कर रहा है। ये दोस्तों कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम नॉर्मली अभी एनालाइज कर रहे हैं। अकेले पी रेशियो के आधार पर किसी स्टॉक को बाय करना सही नहीं, और भी कई सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। तो दोस्तों, किसी कंपनी का अगर पी अंडर वैल्यूड है तो उसे बाय कर लें, या ओवर वैल्यूड है तो उसे सेल कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पी रेशियो के और भी कई सारे सिग्निफिकेंस हैं, वो हमें और भी कई सारी चीजें बताता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का पी अभी अंडर वैल्यूड है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में अब उसमें
ग्रोथ का उतना पोटेंशियल नहीं है, इसीलिए वह लो पी पे ट्रेड कर रही है। और अगर किसी कंपनी का पी उसे ओवरवैल्यूड बता रहा है तो हो सकता है कि अब फ्यूचर में उसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है अर्निंग्स का और प्रॉफिट का, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स उससे ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम देकर भी बाय करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आशा है कि आपको पीई रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, और फंडामेंटल एनालिसिस की इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये सारे वीडियोस जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो पूरी सीरीज को प्लीज शुरू से देखें, फर्स्ट वीडियो से देखें, तो आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। धन्यवाद।